नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई संकल्प लिया हो कि किसी एक वार पे, किसी एक त्योहार के दिन आप कुछ अनुष्ठान करेंगे, कुछ मंत्र जपेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, परंतु जब वो दिन आता है तब आप उसे भूल जाते हैं। ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है। अब इस बारे में वैसे तो तंत्र के ज्ञाता ये कहते हैं कि जब जब आप कुछ भी इस प्रकार का संकल्प लेते हैं तब आपके उस निश्चय को परखने के लिए कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि आप उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए और वहीं पर ही आपकी दृढ़ता भी दिखती है। परंतु कई बार हमारे व्यस्त जीवन के कारण भी हम मिस कर जाते हैं ऐसे दिन। जब ऐसा मेरे साथ हो चुका है तो मुझे लगा कि आपके साथ में भी क्या पता हो गया हो, और इसी बात के समाधान के लिए मैंने अब यह तय किया है कि हर महीने की आरंभ में उस पूरे महीने के कुछ प्रमुख त्योहार, दिन, उत्सव, वार, जैसे कि एकादशी हो गया है या फिर पंचमी, षष्ठी या फिर द्वादशी के दिन जो जो त्योहार आते हैं वो मैं आप सभी के सामने रखूं वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में मैं फाल्गुन यानी जो हमारा मार्च का महीना है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं, क्योंकि ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं, कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन आप कई सारे अनुष्ठान कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं और अपने जीवन को आप भौतिक कष्टों से दूर रख सकते हैं। धन, समृद्धि, शत्रुनाश, स्वास्थ्य इत्यादि भी आप पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। 3 तारीख को अर्थात शुक्रवार को आ रही है आमलकी एकादशी। वैसे तो ये एकादशी 2 तारीख के सुबह के 6:39 पर ही आरंभ हो गई थी, परंतु ये 3 तारीख के 9:11 यानी कि सुबह के करीब 9:10, 9:11 बजे तक ये एकादशी रहेगी। शास्त्रों के हिसाब से माना यह जाता है कि जब सूर्योदय होता है उसी दिन को उदया तिथि माना जाता है, और इसी कारण एकादशी जो है वो वैसे तो 2 तारीख को आरंभ हो गई है, परंतु इसे 3 तारीख को ही माना जाएगा और जो इसका पारण है वो 4 तारीख को ही किया जाएगा। यानी वे लोग जो एकादशी के दिन व्रत करना चाहते हैं वे अपने व्रत को सुबह 4 तारीख को ही तोड़ें। इसका नाम आमलकी क्यों है? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को आंवले चढ़ाए जाते हैं और स्वयं भी ग्रहण करे जाते हैं। आंवला सेहत के लिए कितना लाभदायक है ये हम सभी को पता है, और इसी कारण ये एकादशी जो है ये इस समय आती है जब ट्रांजिशन हो रहा होता है सीजन का। सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है। आप अपने आसपास देखेंगे तो कितने ही लोग आपको बीमार दिखेंगे, उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि हो जाता है, और इसी कारण आंवला खाने की हमारे यहाँ पर परंपरा है। तो आप देखिए कि हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि कितने समृद्ध थे। इस एकादशी को स्वास्थ्य और धन वर्धन के लिए मनाया जाता है। फिर आ रही है 7 तारीख को मंगलवार को होलिका दहन उत्सव, छोटी होली। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमें होली यानी जो रंगों वाली होली होती है उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है, परंतु जो साधक होते हैं, जो मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, जिन्हें सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं, उन्हें छोटी होली अर्थात होलिका दहन का जो उत्सव है उसकी महत्ता के बारे में पता होता है। आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि पूरे वर्ष भर में 2 दिन साधनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से एक है दीपावली और दूसरा है होली अर्थात होलिका दहन, छोटी होली का दिन। इस दिन जो वातावरण में ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ही अधिक उग्र होती हैं, और इसी कारण इस दिन उग्र पूजा करी जाती है। अर्थात आप इस दिन भगवान नरसिंह, भैरव, कोई सी भी महाविद्या, काली, तारा, षोडशी, किसी भी प्रकार की महाविद्या
इस प्रकार के किसी भी उग्र देवता या फिर देवी का आप कोई भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, उनकी आप पूजा साधना उठा सकते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा कि इस दिन हरिद्रा गणपति की पूजा नहीं करी जाती है। ये दिन इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पूर्णिमा भी है और लक्ष्मी जयंती भी है। और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पूर्णिमा आरंभ होती है 6 तारीख को शाम के 4:15 बजे से और ये चलेगी 7 तारीख के करीब 6:10 तक शाम के। उसके बाद 18 मार्च अर्थात शनिवार के दिन पुनः एक बार आएगी एकादशी और इस बार ये है पाप मोचनी एकादशी। इसी महीने में चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो रहे हैं। उसी दिन गुड़ी पड़वा भी है और उगाड़ी भी है। गुड़ी पड़वा और उगाड़ी जो है ये नव वर्ष की तरह ही मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में फेमस है और उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्रों में फेमस है। ये आ रही है 22 तारीख, यानी आप नोट कर लीजिए 22 तारीख 22 मार्च अर्थात बुधवार वेडनेसडे से आरंभ होने जा रहे हैं नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे, और ये चलेंगे राम नवमी तक अर्थात 30 तारीख तक, 30 मार्च तक। इन्हीं चैत्र नवरात्रों में एक और तिथि आती है 24 अर्थात शुक्रवार, जब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में गणगौर का उत्सव अति धूमधाम से मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं और इस दिन सभी महिलाएं शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। वैसे तो गणगौर जो है ये 17-18 दिन का त्यौहार है, जो आरंभ हो रहा है इस बार मार्च के महीने में 8 तारीख से अर्थात बड़ी होली जो रंगोत्सव होती है उस दिन से 8 मार्च से ये आरंभ होकर के इसका समापन होगा 24 मार्च तक। और फिर अत्यंत पावन उत्सव 30 मार्च को है, जब पूरा विश्व राम नवमी मनाएगा, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाएगा। और इस दिन तारा जयंती भी है, अर्थात जो लोग भगवती तारा, महाविद्या तारा के उपासक हैं या फिर उनकी उपासना करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अति शुभ दिन है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ये मेरा विचार आपको कैसा लगा कि हर महीने के आरंभ में उस महीने के सभी व्रत त्योहारों के बारे में वीडियो करा जाए? अपने विचार कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिखें और अपनी ओर से हमें लाइक तो करें ही करें, इस वीडियो को शेयर तो करें ही करें और साथ ही साथ जितना हो सके उतना श्री सहयोग भी आप हमें प्रदान करें। बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलता है। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन करे गए हैं। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। फिर से एक और वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।